नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सोमवार को सीआरपीएफ द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जिले के 20 युवाओं को जम्मू कश्मीर रवाना किया गया। जत्थे में शामिल युवक युवतियों को सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा द्वारा जूता और स्पेशल किट दिए गए। मौके पर सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर पन्ना लाल ठाकुर और नेहरू युवा केंद्र के परवेज नेयर सहित कई जवान मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि आदिम जनजाति के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में भेजने का मुख्य उद्देश्य उन्हें दूसरे राज्य की संस्कृति और स्वरोजगार से अवगत कराना है। कहा कि 20 युवाओं का ये जत्था करीब 10 दिनों तक जम्मू कश्मीर का भ्रमण करेगा और सारे गतिविधि से रूबरू होंगे। ये 15वीं युवा जनजातीय आदान प्रदान योजना के तहत हमारे बच्चे जो है ये जे.एंड.के जा रहे हैं, बेसिकली जम्मू जा रहे हैं और भारत सरकार के इस प्रोग्राम के तहत इनको फिर से वही जो हमारी अभी तक 14 प्रोग्रामों में बच्चों को ट्राइबल एरिया से ले जा करके भारत के उन्नत प्रदेशों में प्रांतों को दिखाना है। वहाँ से इनको जो मार्गदर्शन मिले इनके जीवन के प्रति, जो इनके आर्थिक सामाजिक बाकी कल्याण के काम आए, जो भी चीज़ें, ये इस उद्देश्य से इनको भेजा जा रहा है और इसकी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि जाएं और अपने कल्चर समाज से निकल करके और वहां की उन्नति प्रगति को देखें, उससे कुछ सीखें और अपने जीवन को और उन्नत करें। कितने लोग जा रहे हैं? ये 20 जा रहे हैं, 10 बच्चे हैं लड़के और 10 लड़कियाँ। तो इसमें कुछ क्या स्पोर्ट्स रिलेटेड या कुछ क्या एक्टिविटीज़ होंगी? ये एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स बेसिकली वहाँ जा कर के कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस तरह से कराया जाता है क्योंकि बच्चे वहाँ जा कर के और भी जगहों से आते हैं और उन सब का मिला जुला करके एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें ये इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते जानते हैं, जिससे देश की विभिन्न संस्कृति और जनजातियों प्रजातियों को देखने जानने का इनको अवसर मिलता है। इनको ये पता चलता है कि यही नहीं, इनके अलावा भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अगर जनजातियाँ हैं और उनका विकास और वैभव कैसा है। इस कार्यक्रम का क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जो ये बच्चे हैं ये जिन प्रांतों में रह रहे हैं सिर्फ ये इनकी यहाँ की सोच को लेकर के जी रहे हैं। जब ये बाहर जाएंगे तो ये देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं, भारत सरकार के और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में इनको बताया जाता है। वहाँ गेम्स इंटरेक्शन के अलावा ये बच्चे वहाँ की संस्कृति, भाषा, विचार चीज़ों को देखते हैं, वहाँ होने वाली तकनीकों को देखते हैं, मेट्रो को देखेंगे, रेलवेज़ को देखेंगे, एयरपोर्ट्स को देखेंगे, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखेंगे, पुरानी संस्कृति हिस्ट्री को देखेंगे। इन्हें जानने का अवसर मिलेगा कि भारत कितना विशाल है और भारत में कितनी विविधताएं हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी जब इन्हें होगी तो इनका सोचने का नज़रिया बदलेगा, जो इनके अपने विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देश हित में भी इम्पोर्टेंट। देश के हित में तो है ही है। हमारे बच्चे अगर अच्छे हैं तो हमारा देश अच्छा है।